हेलो एवरीवन गाइस, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही चुका होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आपको भी पता होगा कि आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की फिजिक्स से समझ रहे हो फटती है। और आप लोगों ने सुना होगा बहुत किसी से कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा इजी आ रही है जेई मेंस में। लेकिन आपके स्कोर कितने आते हैं? 20 या 30, या हो सकता है उससे भी कम। तो मेरा ये मानना है कि फिजिक्स जिस हिसाब से अभी इजी आ रही है, पिछले 3 शिफ्ट का मैंने करीब करीब सारे क्वेश्चंस का एक एक चैप्टर का रिव्यू कर लिया। उसके बेसिस में आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि फिजिक्स जिस हिसाब से इजी आ रहे हैं, आप आसानी से 60 नंबर स्कोर कर सकते हो। मैं 100 में 60 की बात कर रहा हूँ, आसानी से। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करो तो डेफिनेटली आपके 20 to 30 मार्क्स बढ़ने वाले हैं। बिलीव मी, एक बार भरोसा करके देखना। लास्ट अटेम्प्ट आपका है, क्योंकि इस लास्ट अटेम्प्ट में मैं आपको यही बोलूँगा कि सारे चैप्टर को फॉलो करने से अच्छा है कि कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स को फॉलो करो, या उन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दो जो कि पिछले 3 शिफ्ट में जेई मेंस ने अच्छा खासा जिससे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो उसी पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, किस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज देना है आपको, और किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है, और किस किस अगर किसी टॉपिक को पढ़ना है तो उसमें से कौन सा सेक्शन को ज़्यादा वैल्यू देना है। तो मैंने पूरा का पूरा पिछले 3-4 घंटे से एनालिसिस करके एक पूरा का पूरा चार्ट बनाया है। वो आपको स्क्रीन पे भी धीरे धीरे दिखता रहेगा। तो बात करते हैं मेरा सेक्शन 1। सेक्शन 1 मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 1। पहले पार्ट में मैंने रखा है यूनिट एंड डायमेंशन, एरर और वेक्टर। इससे मिनिमम आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन तो फिक्स आएंगे, हो सकता है कि एक क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, 3 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, ये 3 टॉपिक को मैंने फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है, कम टाइम पे कर लोगे, और क्वेश्चन भी आ रहे हैं 2 से 3। समझ रहे हो ना? वेक्टर में देखा गया, वेक्टर फिजिक्स में वेक्टर की बात कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैथ की वेक्टर की, मैथ में ही वेक्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा है। तो मैं आपको बोलूँगा, फिजिक्स में जो वेक्टर के क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। जुलाई अटेम्प्ट में हर एक शिफ्ट में वेक्टर का एक क्वेश्चन आया है फिजिक्स में। और ऑब्वियस ही बात है, पिछले 2 अटेम्प्ट में भी वेक्टर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा बच्चों, कि आप इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। यूनिट एंड डायमेंशन, एरर, ऑलरेडी यूनिट एंड डायमेंशन एरर का मैं क्लास ले चुका हूँ। वेक्टर का ऑलरेडी आपका मैथ का क्लास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैथ का वेक्टर और फिजिक्स का वेक्टर अलग अलग चीज़ें, सेम ही चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट 99% का कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप आराम से कर सकते हो। ये 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, और कम टाइम में इसको कर भी लोगे। दूसरे सेक्शन पे बात कर रहा हूँ मैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर। ये मैं सेकेंड नंबर पे इसलिए रखा हूँ क्योंकि बेटा, इस पे टाइम बहुत ज़्यादा नहीं, मॉडरेट टाइम लगेगा और सब चैप्टर्स के कंपैरिजन में, और फिक्स इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं। तो सेकेंड नंबर पे मैंने क्या प्रायोरिटी वाले रखा है? कम्युनिकेशन सिस्टम, ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर। कम्युनिकेशन सिस्टम तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको, उसके फॉर्मूला याद कर लो। सारे चीज़ पीडीएफ जो भी है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स की लिंक भी आपको डाल दूंगा। उसकी टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो कम्युनिकेशन सिस्टम ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, या आपने कर लिया तो अच्छी बात है। तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, मतलब 2021 के क्वेश्चन कर लो। ईएम वेव्स बहुत आसान है, मतलब मुझे नहीं लगता 1 घंटे से ज़्यादा लगने वाला है। सेमी कंडक्टर में आपको क्या करना है मैं वो बताता हूँ। सेमी कंडक्टर में आपको देखना है डायोड फॉरवर्ड बायस में कब होता है, रिवर्स बायस में कब होता है। उसके बाद जीनर डायोड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लीजिए। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको लॉजिक गेट अच्छे से देखना है। लॉजिक गेट भी पढ़ा चुका हूँ, तो लॉजिक गेट देखना है, जीनर डायोड, डायोड की बाइसिंग। उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर देखना चाहो तो ट्रांजिस्टर कर सकते हो। ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता। ट्रांजिस्टर में आप फॉर्मूला वाइज देख लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। ठीक है। डायोड थोड़ा अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड सेक्शन। थर्ड सेक्शन की अगर बात करें तो थर्ड में मैंने रखा है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर। क्यों रखा है? क्योंकि देखो, ये रिलेटिवली इजी टॉपिक्स है। मैं पहले इजी रखा हूँ, मैं आपके हिसाब से रखा हूँ, किसको समझना ज़्यादा आसान है
और कोई किससे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर कर लोगे तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। किसी किसी शिफ्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 भी क्वेश्चन आ गए और कैपेसिटर से भी 2 क्वेश्चन आ गए। तो मैं आपको बोलूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर मिलता जुलता चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये चैप्टर डाला तो झिंगा लाना, मतलब दो मतलब 8 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो ये मैंने थर्ड अटेम्प्ट पे रखा, थर्ड नंबर पे रखा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी का से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना दूंगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ा भी चुका हूँ। कैपेसिटर भी जेईई एडवांस के लिए पढ़ा चुका हूँ और ऐसा नहीं कि अलग से कुछ कराना, बस उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आपके अच्छे चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपको मैंने फोर्थ नंबर पे रखा है ईएमआई, एसी और मैग्नेटिक मैटर। इसमें बेटा 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स आने वाले हैं। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, बेसिक ईएमआई कर लो, अच्छा है। क्लॉकवाइज करंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, ये देखने आना चाहिए। किस तरह फ्लक्स निकालते हैं वो देखने आना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। ई का रिलेशन कैसे होता है वो आना चाहिए। इंडक्टेंस का क्या काम होता है, इंडक्टेंस एलसीआर सर्किट विथ बैटरी, वो देखने आना चाहिए। टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर क्या काम करता है, टी इक्वल्स टू 0 पे इंडक्टर का किस तरीके से बिहेवियर रहता है। इसी तरीके से कैपेसिटर भी आप करिएगा तो कैपेसिटर और इंडक्टर का जस्ट उल्टा होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो मैं आपको बोलूँगा एसी, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहा है एसी से। तो एसी में भी क्या आपको करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एसी में पहला तो आप देख लो कि किस तरीके से 2 वोल्टेज को जोड़ा जाता है, 2 अलग अलग एडिशन ऑफ 2 एसएचएम आपने पढ़ा है तो आराम से लिख लोगे कि एम्पलीट्यूड को वेक्टर की तरह ऐड कर दो, दोनों के फेज डिफरेंस को इज द एंगल बिटवीन दैट, और उसके बाद डायरेक्टली ऐड कर दो। उससे रिलेटेड वीडियो भी ले आऊँगा, एडिशन ऑफ 2 एसएचएम, वो आपको करंट और वोल्टेज जोड़ने में आसानी देगा, बहुत आसानी से बन जाता है। करंट को कैसे जोड़ेंगे, वोल्टेज को कैसे जोड़ेंगे, एक्सएल क्या होता है, एक्सी क्या होता है, रिजोनेट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर क्या होता है, चॉक कॉइल क्या होता है, रिजोनेट कब सर्किट इंडक्टिव होगा, कब रेजिस्टिव होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक चीज़ें आप जानते हो तो आप आराम से एसी के 2 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और बेसिक थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की एलसीआर सर्किट सीरीज में लगा दिया तो करंट कैसे निकालेंगे, वोल्टेज कैसे निकालेंगे, पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान होते हैं। ये आपको लग रहा होगा इतना सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, नहीं, बहुत कम है। ये सब एक दूसरे से लिंक है और आसानी से आप कर भी लोगे। इसी के लेक्चर भी आपके अपलोड हो जाएंगे, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, ठीक है। तीसरा जो मैं आपको, इसी में जो सेकंड सेगमेंट है मैग्नेटिक मैटर। मैग्नेटिक मैटर में दोनों चीज़ें आ जाती है। मैग्नेटिक मैटर में जैसे आपको याद होगा म्यू नॉट, म्यू आर, फिर जाके ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म, ये सब सारी चीज़ें बहुत बेसिक क्वेश्चन। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके ये भी ऑलरेडी करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अर्थ मैग्नेटिज्म के फॉर्मूला देख लो, काफ़ी उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो इसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। मॉडर्न फिजिक्स एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ऊपर वाले में अगर मैं बोलूँ तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर भी एडवांस में ठीक ठाक आता है और ईएमआई, एसी तो एडवांस में अच्छा खासा आता है, और मैग्नेटिक मैटर एडवांस का टॉपिक नहीं है, ठीक है, बात याद रखिएगा। तो मॉडर्न फिजिक्स से अच्छा खासा आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। मैग्नेटिक मॉडर्न फिजिक्स में आता है किस पार्ट से, एक तो आइंस्टीन इक्वेशन देख लो, उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है वो थोड़ा बहुत अच्छे से देख लो। उसके अलावा अगर आप करना चाहते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत रिलेशन देख लो, रेडियस का क्या रिलेशन होता है एन और जेड के साथ। इसी तरीके से सारे फॉर्मूले एक बार देख लो। रिडवर्स इक्वेशन है, आप 1/RH वाला वो वाला देख सकते हो। 1/λ होता है ना, तो रिडवर्ग इक्वेशन वाला वो वाला आप देख सकते हो। उसके अलावा आप वो वाला जो टी हाफ वाला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। देखो टी हाफ वाला, और मुझे लगता है कि ये रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है आपको इसलिए नहीं आ चाहिए कि केमिस्ट्री में ऑलरेडी इस तरह का एक चैप्टर एग्जिस्ट करता है, डेट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में तो आप बहुत ऑर्डर के रिएक्शंस पढ़ते हो, लेकिन फिजिक्स में सारे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। आप पैरेलल रिएक्शन, सिक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लो। 2 पैरेलल रिएक्शंस में लैम्डा इफेक्टिव का क्या होता है, लैम्डा को किस तरीके से देखते हैं, ये सब सारी चीज़ें का आइडिया ले लोगे तो आपसे बन जाएगा, आराम से क्वेश्चन बनेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टिव के ग्राफ देख लो, रिलेशन वो आइंस्टीन इक्वेशन ही देख लोगे तो सैचुरेशन करंट क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें भी देख लोगे। और जैसे अगर बात करें कि न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है।
ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और दो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्या क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया लग जाएगा तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में मैंने जितना बताया इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। और यही चीज़ें आती है। मॉडर्न फिजिक्स के भी क्वेश्चंस करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने रखा है, उसके बाद रखा है केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स। फिक्स 2 से 3 क्वेश्चन आने वाला है केटीजी और थर्मोडाइनमिक्स ले रखा है। कई सारे बच्चों को मतलब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा। मुझे तो बहुत ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान लगता है, फिर भी मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा केटीजी और थर्मोडाइनमिक्स को समझ में नहीं आता है। केटीजी थर्मोडाइनमिक्स अपने आप में बहुत आसान टॉपिक्स है। जितने भी स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं आप उन सभी का फॉर्मूला देख लीजिए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है इसको अच्छे से देख के जाइए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एक्स जो होता है पीवी की पावर एक्स, वो एक्स और जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है सीवी का क्या रिलेशन होता है। ऑब्वियस ही बात है, याद होगा कि सीवी प्लस आर बाई वन माइनस एक्स होता है। वहाँ से आप डायरेक्टली हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो। उसके अलावा एफ ऑफ मिक्सचर, फिर जाके आपका ये गामा ऑफ मिक्सचर, सीपी क्या होता है, सीपी ऑफ मिक्सचर, सीबी ऑफ मिक्सचर, ये सब सारी चीज़ें। कार्नोट इंजन का जो कार्नोट इंजन के बारे में, इफिशिएंसी के बारे में, दो इंजन को मिला दिया तो उसका नेट इफिशिएंसी क्या हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कई लोग बोलेंगे साला सब कुछ तो बता दिए, करना क्या है। तो मैं बोला बस इतना बेसिक कर लो काफ़ी है। केटीजी में तो सिंपल सी बात है, VRMS इतनी आसान आसान। VRMS एम पे डिपेंड करता है, दो गैस दे दिया किसका VRMS ज़्यादा है किसका VRMS, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स आप आराम से कर सकते हो। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आप फिक्स आप ये मान के चलो कि आ जाएगा। उसके बाद मैंने रखा है एसएचएम, वेव एंड ग्रेविटेशन। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आने वाला है। इसको नीचे इसलिए रखा है क्योंकि बेटा बहुत सारे लोगों को ये चैप्टर करने ही नहीं चाहते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन ये मैं ये बोल रहा हूँ कि एसएचएम की कल क्लास में लिया हूँ तो मुझे इतना पता है कि एसएचएम में बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। एसएचएम में क्या आ रहा है कि बस एनर्जी का एक्सप्रेशन एक्स के साथ पता है, एनर्जी का एक्सप्रेशन टाइम के साथ पता है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन एक्स के साथ, उसी से बेस्ड क्वेश्चन आएगा। थोड़ा बहुत फेजर देख लोगे तो इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए हैं एसएचएम के। जो लोग क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि एसएचएम में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो एसएचएम भी एक अपने आप में बहुत इजी टॉपिक है। वेव में आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना, वेव इक्वेशन अच्छे से देख लो। वेव इक्वेशन के थ्रू कैसे करके आप लैम्डा, वेलोसिटी किस तरीके से निकाल सकते हो, डायरेक्शन कैसे बता सकते हो, कौन सा पार्टिकल नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, इसके बारे में बता सकते हो। अगर साउंड वेव की बात करूँ तो डॉपलर इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आता है, एडवांस में भी डॉपलर इफेक्ट से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। और जहाँ तक बात किया जाए आप साउंड वेव का इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, उसके बाद नोड एंटी नोड क्या होता है, उसके बाद रिजोनेंस ट्यूब के बारे में थोड़ा बहुत देख लो, काफ़ी। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है। ग्रेविटेशन तो ये मान के चलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं ग्रेविटेशन का। तो मैं ग्रेविटेशन का लेक्चर भी ले चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन वाली सीरीज का भी और पूरे के पूरे कोर्स का भी। तो ग्रेविटेशन तो मैं बोलूँगा करना चाहिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। पहले आप ग्रेविटेशन की वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको खुद आइडिया लग जाएगा ग्रेविटेशन में किस तरह के क्वेश्चन आता है। फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से थोड़ा बहुत लिंक होता है। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लिंकेड भी क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके होता है कि मतलब कि जी के वेरिएशन के साथ इसके वेलोसिटी या फिर किस एनर्जी कंजर्वेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो मैं आपको बोलूँगा ग्रेविटेशन से करीब करीब 2 क्वेश्चन तो आपके फिक्स ही होते हैं। इसलिए मैंने 3 से 4 मिनिमम तो 3 क्वेश्चन आएंगे ही इन 3 टॉपिक को मिला के। अब जो उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट रखा है वो है सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड रोटेशन। सेंटर ऑफ मास से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ मास में आप ये कर लीजिए, किसी आप ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे। कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि 2 रॉड लगा दिया, 5 रॉड लगा दिया, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे। उसके बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट से मान लो कि स्फीयर दे रखा है, उससे कोई चीज़ निकाल लिया तो मैं नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट लगा के कैसे सेंटर ऑफ मास उसका निकालोगे। ये इतना एटलीस्ट आना चाहिए सेंटर ऑफ मास। मैं एटलीस्ट यही सेंटर ऑफ मास निकालने आपको आता है तो मान के चलो कि आपसे क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के हो जाएंगे। कोलिजन में भी बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस तो पूछता नहीं है। कोलिजन में भी आप बेसिक कोलिजन के फार्मूला याद रखो, कोलिजन के क्वेश्चंस देख लो, काफ़ी है। ई क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लो, ई किस कौन सी वेलोसिटी अपन कौन सी वेलोसिटी होती है, ये सबको अच्छे से देख लो, काफ़ी है। अब जहाँ तक बात करूँ रोटेशन, रोटेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन मैं आपको रोटेशन में बोलूँगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सिस्टम के लिए निकालने के लिए आपको आना चाहिए। 3-4 रिंग लगा दिए कैसे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, इस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये थोड़ा बहुत देख लो।
उसके बाद अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत आप ये देख लो कि किस तरीके से बेसिक जो रोटेशन के क्वेश्चन है, टॉर्क लगाना, टॉर्क कैसे लगाया जाता है, किसी पॉइंट के बाद टॉर्क कैसे लगाते हैं, ये बेसिक टॉर्क थोड़ा सा देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। रोटेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको करने जाओगे तो बहुत आपका टाइम भी जाएगा। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको सजेस्ट करूंगा, जो कि इजी है लेकिन उससे क्वेश्चन अभी कम आ रहा है, हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर आ जाए, इसलिए मैं आपको फिर भी वो चैप्टर सजेस्ट कर दूंगा। कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन, इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन। इससे मिनिमम मुझे लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। मेरा जो एवरेज बोलता है 2 से 3 क्वेश्चन आपको पक्का दिखेंगे। उसमें से भी सरफेस टेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सरफेस टेंशन को अच्छे से कीजिएगा अगर इस टॉपिक्स को करना चाहते हैं। उसके अलावा उसके बाद अगर कोई दूसरा इंपॉर्टेंट इस सेक्शन में है तो इलास्टिसिटी है। उसके बाद आप कर सकते हो थर्मल एक्सपेंशन, फिर हीट ट्रांसफर, तब जाके लास्ट में कैलोरीमेट्री। तो ये मैंने ऑर्डर भी इस सेक्शन का बता दिया कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी तो बहुत छोटा चैप्टर है, उसको मैं क्या ही मेंशन करूँ, उसको फ्लूइड के साथ ले सकते हो। फ्लूइड को मैंने इंक्लूड किया ही नहीं, फ्लूइड से एक आध क्वेश्चन मैंने देखा है हर शिफ्ट में, किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन, तो इसको इसलिए मैंने इंक्लूड किया नहीं। विस्कोसिटी करना चाहो तो 10 से 15 मिनट का 15-20 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाएगा। 2-3 फॉर्मूला ही बस उसको देख लेना काफ़ी है। विस्कोसिटी भी इसमें ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट जो मैं आपको बोलूँगा 1D 2D सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी, इससे भी 2 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ आ जाता है। 1D में भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें देख लो। थोड़ा बहुत आपको 1D के क्वेश्चन लिखने चाहिए, वी एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर आपका वेरिएबल आपका एक्सेलरेशन हो जाए तो किस तरीके से निकालते हैं डिफरेंशिएशन की हेल्प से, वो आप देख लो काफ़ी है। 2D का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसलिए देख लेना है क्योंकि इस बार भी इंडिया गोल्ड मेडल जीता, तो हो सकता है कि 2D प्रोजेक्टाइल पे रेंज निकालने बोल दे या वेलोसिटी निकालने बोल दे, तो हो सकता है कि 2D के आप फॉर्मूला देख के जाना, बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कहीं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो 2D का थोड़ा बहुत फॉर्मूला देख लेना। सर्कुलर मोशन में भी बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कि स्प्रिंग लगा दिया, एक मास लगा दिया तो आपका स्प्रिंग में एक्सपेंशन कितना होगा अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं आपको बोलूँगा सर्कुलर मोशन भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस बेसिक्स आपको आनी चाहिए। वर्क एनर्जी थोड़ा थोड़ा बहुत वर्क एनर्जी वर्क पावर एनर्जी को थोड़ा बहुत देख लेना, जिसमें कि वर्क एनर्जी थ्योरम को ठीक से देखना। उसके बाद आपको ये लगाने के लिए आना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, इनके बारे में थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आना चाहिए, किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन थोड़ा बहुत देख लेना। इसके अलावा थोड़ा बहुत पावर के एक्सप्रेशन देख लेना, पावर फोर्स का रिलेशन, एनर्जी का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटें, ये सब सारी चीज़ें थोड़ा बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी सर्कुलर मोशन में वर्क पावर एनर्जी का किस तरीके से लगाते ये देख लिया, बस इतना ही बोलूँगा। कई लोग बोलेंगे सर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, करना चाहो तो बस मैं आपको बोलूँगा फार्मूला वाइज कर लेना, इससे ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा नहीं। आप बोलोगे सर सारे टॉपिक्स तो बता दिया, मैंने बेटा सारे टॉपिक्स नहीं बताए, मैंने आपको ऑर्डर में बताया है और ये भी बताया है कौन से टॉपिक में आपको क्या करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लास्ट टाइम में पूरे करने के चक्कर में मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी बता चुका, इस प्रायोरिटी ऑर्डर में आप कीजिए तो सिंपल सी बात है आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। और आपको जो टेस्ट सीरीज मैं दे रहा हूँ इसी ऑर्डर पे बना भी रहा हूँ, इस ऑर्डर पे आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको यही बोलूँगा बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और जो भी टॉपिक्स मैं लेके आऊँ तो उसको ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।